सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है, जिसमें पुराने 2019 के कानून को बदल दिया गया है। इस नए बिल में जेंडर की पहचान को लेकर बड़े बदलाव किए गए। जहां पहले व्यक्ति को अपनी जेंडर पहचान खुद चुनने का अधिकार था, अब इसमें मेडिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। यह बदलाव ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक नई बहस को जन्म देता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो अंत तक इस लेक्चर में आप बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 क्या है। भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक संशोधन किया जा रहा है। कौन से बिल में? ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में। क्यों क्या संशोधन किया जा रहा है? 2019 में एक बिल पास किया गया था ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले क्या था, हमारे देश में ऐसा कोई नियम कानून नहीं थे ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए 2019 में एक बिल पास किया था। और आज 2026 में इसमें संशोधन यानी एक अमेंडमेंट किए गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और लोकसभा के द्वारा इस बिल को पास कर दिया है। और इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं। क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, चलिए समझते हैं। पहले क्या था, नालसा कम्युनिटी ने एक कानून बनाया था कि कोई भी अगर इंसान आकर के सामने से कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो क्या करते थे, मान लिया जाता था, ठीक है, कि हाँ आप ट्रांसजेंडर हो। इससे रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है प्रोवाइड कर दिए जाते थे। 2026 के अमेंडमेंट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सामने से आकर के यह कहता है कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो उसे नहीं माना जाएगा। उसको प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा चेकअप किया जाएगा, और अगर उसको सर्टिफिकेट मिलता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तब जाकर के ही वह ट्रांसजेंडर कहलाएगा और उससे रिलेटेड उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है यह समझते हैं। इन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी नालसा केस। नालसा क्या है, एक कम्युनिटी है, ठीक है। इन्होंने यह क्या करता है, जहां पे भी लीगल राइट्स अगर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं पर्सन्स को, लोग को, यह जो है उसके लिए आवाज उठाता है, जैसे गरीबों को लेकर के। उसी तरह ट्रांसजेंडर्स को लेकर के भी नालसा ने आवाज उठाया था। और इसने ट्रांसजेंडर से रिलेटेड थर्ड जेंडर का नाम नालसा ने ही प्रोवाइड किया था। आप अगर ट्रांसजेंडर हो तो उसका थर्ड जेंडर होने का नाम नालसा के द्वारा ही दिया गया था। क्या? रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर। नालसा ही थर्ड जेंडर को ढूंढा था, ठीक है, उससे रिलेटेड इसने नाम प्रोवाइड किए थे। पहले क्या था कि हाँ आप मेल हो फीमेल हो ये समझ में आता था, लेकिन क्या आप थर्ड जेंडर हो ऐसा कोई भी नहीं जानता था, नहीं समझता था। तो नालसा ने क्या किया था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए थर्ड जेंडर ढूंढा, थर्ड जेंडर का नाम दिया। गिव राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। आप अगर आकर के खुद से कहते हो कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो मान लिया जाता था। पहले का यही था कि आप आकर के कह रहे हो कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो उसे मान लिया जाएगा और उससे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जितनी भी बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। लिंक ट्रांसजेंडर राइट्स विद फंडामेंटल राइट्स। ट्रांसजेंडर्स को लेकर के फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल्स है। कौन कौन से? आर्टिकल 14, 19 और 21, जो ट्रांसजेंडर्स के जितने भी बेनिफिट है उसको प्रोवाइड करते हैं और उन्हें लीगल राइट्स देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इश्यूएंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स आइडेंटिटी कार्ड। नालसा ने जब यह नियम कानून लागू कर दिया था, तब 32,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया था। अगर आपके पास में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आइडेंटिटी कार्ड है, तो आप कहीं भी जाओगे, वहां आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है वह आपको दे दिया जाएगा और कोई भी आपके साथ में भेदभाव नहीं करेगा। आइडेंटिटी कार्ड एनेबल एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स विद ओवर 32,000 कार्ड्स इशूड जो है प्रोवाइड किया गया था ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है। इंप्रूविंग लीगल रिकॉग्निशन एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर्स पर्सन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके से बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते थे। अगर आपके पास में ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी कार्ड है, आप वहां दिखाते हो, तो आपको 6 तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे। क्या क्या है बेनिफिट, चलिए देखते हैं। पहला, लीगल रिकॉग्निशन। आपको प्रॉपर कानून के द्वारा लीगल तौर पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, लीगल कानूनी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद में सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन। आप अगर ट्रांसजेंडर हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा इश्यूज आती थी, तो नालसा ने ये किया था कि आप
आपको किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट बनाना है तो वह बहुत ही सिंपल वे में बन जाएगा, आपको ज्यादा धक्का धुक्की खाने की जरूरत नहीं है। इजियर एक्सेस टू लीगल राइट्स, बहुत ही इजी वे में उन्हें उनकी लीगल राइट्स को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स निकालते हैं उससे भी उनको ट्रांसजेंडर्स को बेनिफिट मिले। एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम्स भी प्रोवाइड किया जाता है और इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट है वह भी प्रोवाइड किया जाता है। जेंडर्स आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें, ये 6 बेनिफिट जो है ट्रांसजेंडर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब हम देखते हैं कि यह ट्रांसजेंडर्स को बेनिफिट देने की बात कब से चली आ रही है। 2016 से एक्चुअली ये इनको धीरे धीरे यह मुहिम चलाया जा रहा था कि ट्रांसजेंडर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, ट्रांसजेंडर्स को भी उनके अधिकार दिया जाए, उनको उनके बेनिफिट प्रोवाइड की जाए। 2017 में क्या हुआ था, सबसे पहले 2017 में सबसे पहले उनके लिए पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया गया। आपने पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मेल और फीमेल का ही टॉयलेट होता था, पब्लिक टॉयलेट। 2017 में क्या किया गया कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक अलग से पब्लिक टॉयलेट बनाया गया, ठीक है। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो भाई आप कहाँ जाओगे, अगर सिर्फ मेल और फीमेल का ही है, आपका भी तो लीगल अधिकार है ना कि आप ट्रांसजेंडर है तो आपको पूरी तरीके की फ्रीडम है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखा गया। 2017 में पब्लिक टॉयलेट प्रोवाइड किया गया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इंस्ट्रक्शन, स्टेटस अलाउ ट्रांसजेंडर्स पीपल, ठीक है। उसके बाद 2017 में आंध्र प्रदेश के द्वारा पॉलिसीज भी बनाया गया ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, उन्हें प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, पेंशन प्रोवाइड किया गया, राशन कार्ड भी प्रोवाइड किया गया। और यह सबसे पहले मुहिम एक्चुअली उत्तराखंड ने चलाया था। उसके बाद आप देख रहे हो कि यह कैसे कैसे बढ़ रहा। सबसे पहले उत्तराखंड ने आवाज उठाई ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने पॉलिसीज ही लागू कर दिए। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सेक्शन भी लागू किया गया 377। आपको कोई भी किसी भी तरीके की अगर दबाव डालता है तो आपके पास में लीगल हक है कि आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो, आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशान नहीं करेगा, ठीक है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। 2018 में क्या था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डायरेक्टली जो है ट्रांसजेंडर पर्सन को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया कि आपके पास में, आप ट्रांसजेंडर हो तो आपके पास इतने परसेंट का रिजर्वेशन है, आप आओ, आपके सीट्स को कोई अदर इंसान नहीं ले सकता। प्रॉपर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया 2018 में उत्तराखंड ने, ठीक है। उसके बाद 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016 को जो है पेश किया गया, और उसमें लोकसभा में पेश किया गया, और उसमें 27 मेजर चेंजेस किए गया, और उसके बाद में 2019 में इस बिल को पास कर दिया था लोकसभा के द्वारा, और उनको जो है अप्रूवल दे दिया गया था। ऐसा जो है पूरे कदम पर कदम जो है यहाँ प्रोसेस चला था ट्रांसजेंडर्स को उनके लीगल हक देने के लिए, ठीक है। की चेंजेस इन 2026 अमेंडमेंट, अब जो 2026 के अमेंडमेंट के अनुसार जो चेंजेस किए गए हैं वह क्या चेंजेस है, चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट प्रोटेक्ट्स ओनली दोज फेसिंग बायोलॉजिकल फेस एक्सक्लूजन। अगर आप सामने से आकर के यह कहते हो कि आप ट्रांसजेंडर है तो गवर्नमेंट के द्वारा यह नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको प्रॉपर अपने लिए एक प्रॉपर, गवर्नमेंट ने क्या किया है, डॉक्टर की टीम बैठाई है, डॉक्टर का बोर्ड बैठाया है, आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा, अपनी चेकअप करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, तब जाकर के गवर्नमेंट यह मानेगी, लॉ ये मानेगा कि हाँ आप ट्रांसजेंडर हो, ठीक है। मूव बैक टू प्री 2014 अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रिमूवल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आपका जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। deletes provisions of self-identification. Government says earlier identification was vague. Major changes identity not depends on verification, not personal choice. अगर आप आकर के ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे यह बेनिफिट प्रोवाइड कर दो, तो गवर्नमेंट इसे नहीं मानेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। इसको गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको प्रॉपर मेडिकल टर्म्स से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब वो मेडिकल टर्म्स क्या क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड का प्रॉपर
इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, मेडिकल बोर्ड बनाया है। उसमें क्या क्या प्रोसेस है? मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको पूरी की पूरी चेकअप करवानी पड़ेगी बॉडी की, मेडिकल एग्जामिनेशन से होकर के गुजरना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ, ये इंसान ट्रांसजेंडर है और इसे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड बेनिफिट प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे कि यह जो है क्या है, क्लिनिकली गेट कीपिंग है, उनको ये सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है की चेंजेस इन ट्रांसजेंडर राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें? फ्रॉम आइडेंटिटी टू बायोलॉजी, अगर आप डायरेक्टली आकर के सेल्फ आइडेंटिटी देते हो कि नहीं मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो इस यहाँ जो है नहीं माना जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी की चेकअप करवानी पड़ेगी, तब जाकर के यह माना जाएगा, बायोलॉजिकल यहाँ माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नैरो आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या है, यह किसके लिए लागू किया गया है? हिजरा किन्नर के लिए लागू किया गया है। बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन ही ओनली अलाउ किया जाएगा और बायोलॉजिकल सर्टिफिकेट रहेगा, तब जाकर के ही ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई आकर के डायरेक्टली यह कहता है कि आप के पास में कि मेरे पास में ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो वह भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेल्फ आईडी को नहीं माना जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, तब जाकर के आपको यह हक दिया जाएगा। उसके बाद में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज क्या क्या लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्सिंग ट्रांस आइडेंटिटीज, अगर कोई भी पर्सन ऐसा क्या मतलब आज के डेट में बहुत सारे जगह पे ये होता था रेलवे स्टेशन में कि लोग अगर ट्रांसजेंडर नहीं है फिर भी बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मतलब हरास करके उनके ऊपर में दबाव डाल के ट्रांसजेंडर बना के भीख मंगवाने के लिए भेज देते थे। तो इन सारे लॉस को देख, इन सारे मतलब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लेकर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर फोर्सिंग ट्रांस आइडेंटिटीज, अगर कोई भी पर्सन किसी एडल्ट को फोर्स कर रहा है कि तुम ट्रांसजेंडर बनो, तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी और 2 लाख का जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है। फोर्सिंग ट्रांस आइडेंटिटीज, अगर आप चाइल्ड को फोर्स कर रहे हो तो इसमें लाइफ, पूरे साल के, पूरे लाइफ के आपको जेल काटना पड़ेगा और 5 साल का फाइन दिया जाएगा। फोर्स्ड बेगिंग एडल्ट, अगर आप एडल्ट को फोर्स कर रहे हो कि आप जाओ और भीख मांगो, तो उसमें भी आपको 5 से 10 साल की सजा और 1 लाख का फाइन दिया जाएगा। फोर्स बेगिंग चाइल्ड, और अगर चाइल्ड को आप फोर्स कर रहे हो कि आप जाओ और भीख मांगो, उन्हें भी जो है 10 से 14 साल की सजा और 3 लाख का फाइन दिया जाएगा, ठीक है, उसे जो है भरना पड़ेगा। इसके की इश्यूज क्या क्या है, इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आपका जो भी आप आते थे सेल्फ आइडेंटिटी देते थे, तो वह जो है अभी नहीं माना जाएगा। इसका मेन रीजन यही है कि अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड केसेस चल रहे हैं। लोग अगर ट्रांसजेंडर नहीं है फिर भी जो है जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बना दिए जाते हैं कि ये जो है ट्रांसजेंडर है, इसे भीख मंगवाओ, है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसा। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए लॉ या कानून बनाया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आगे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्या न्यूज आएगी, कौन कौन से खबरें आएंगे, मैं जो है प्रॉपर आपको एक्सप्लेन दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए तैयारी टाइम्स के साथ में। जय हिंद।